बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सजनवा रहने वाले हैं। सजनवा पटखोली में हमारा ऑफिस कार्यालय है। हम एक पत्रकार भी हैं। हमारा एक अखबार भी चलता है, निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े की फैक्ट्री भी हमारी चलती है, जहाँ हौजरी संबंधित कार्य होते हैं, जैसे पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आप लोग हमारे शर्ट कंपनी से भी चाहें तो जुड़ के रोजगार कर सकती हैं। जैसे किसी को सिलाई का काम आता हो, काज बटन का काम, प्रेस पैकिंग का काम, मार्केटिंग का काम, कोई भी, महिला हो पुरुष हो, आपके गार्जियन हो, बच्चे हो, नात रिश्तेदार हो, किसी को इस तरह का कार्य अगर आता है, करने के इच्छुक हैं, तो आप उन्हें हमारा नंबर दे दीजिए। वो हमसे बात करके हमारे साथ रोजगार कर सकते हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद मांग सकती हैं। हमारी संस्था के द्वारा 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में दी जाती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, जैसे कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सर्फ साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारे संस्था पे बना रहेगा, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देके आपको सम्मानित किया जाएगा। जरूरत का सामान जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें आपको दी जाएंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक बनेगा, उन्हें एक थाली पुरस्कार देके सम्मानित किया जाएगा, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चौथा लाभ, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत हो, जैसे कि किसी के यहाँ बिटिया की शादी है, स्थिति गड़बड़ है, आप जो टेंट हाउस का सामान कहीं से लेती हैं, बर्तन का सामान लेती हैं, किराने का सामान लेना हो, कपड़े का सामान लेना हो, आप संस्था के माध्यम से इस सामान को ले सकती हैं। जो भी सामान आप लेंगी, उस सामान का पैसा अगर आप तुरंत चुकाना चाहें, आपके पास रहे तो तुरंत चुकाइए, नहीं तुरंत चुका पाती हैं, तो आप संस्था के द्वारा जो सहयोग ली रहेंगी, उस सहयोग की राशि आप किस्तों में दे सकती हैं। किस्त में, जैसे कि आप 100 रुपया बचत करने के लिए सोच रही हैं, 200 बचत करने के लिए सोच रही हैं, उसके अलावा आप संस्था से अगर कोई मदद मांग ली है, जैसे बिटिया की शादी में आपने टेंट हाउस ले लिया था, ठीक है, कोई दुख की बात घर में हो गया था, उसमें कोई सहयोग आपने लिया था, तो जो संस्था के द्वारा सहयोग आपको दिया जाएगा, उस सहयोग का आपसे पैसा तुरंत नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने टेंट हाउस लिया, अब टेंट हाउस का पैसा, जैसे अन्य टेंट वाले क्या होते हैं कि आज कार्यक्रम खत्म हुआ, कल ही दरवाजे पैसा लेने आ जाएंगे, और आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है, चाहे जहां से दीजिए। लेकिन अगर आप संस्था के द्वारा मदद ली है, टेंट हाउस वहां से मंगवाई है, तो आपको तुरंत पैसा नहीं देना होगा, ठीक है, आपको कुछ समय दे दिया जाएगा। अगर आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तो आप इकट्ठा दे के कटवा दीजिए कि सर जी हम टेंट हाउस मंगौले रही, इतना पैसा हमें काट लें। और अगर नहीं पूरा इकट्ठा हो पाता है, तो आप उसको किस्त वाइज जमा कर दीजिए। जैसे कि 100 रुपया बचत कर रही हैं, इसके अलावा आप जो सहयोग ली हैं, उसका 200-200 करके, 300-300 करके, ऐसे बढ़ा करके आप जमा कर दीजिए, वो आपका कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपको संस्था के द्वारा सहयोग दिया जाएगा, इसको बोलते हैं सहूलियत, ठीक है। इस तरह की सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिली होंगी। बहुत सारे लोग आए होंगे, आपका मूलधन जो जमा किए होंगे वो भी लेके चले गए होंगे, अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। हमारी संस्था के द्वारा तो इतना सहयोग किया जा रहा, आप 100 रुपया संस्था को देंगी, संस्था हमारी 200 का सहयोग देती है,
कैसे? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, कल से आपको डबल सहयोग मिलना शुरू। कल ही किसी घर बिटिया की शादी हो, बुला लीजिए। कल ही किसी घर दुख की बात हो जाए, बुला लीजिए। संस्था में जो नियम बनाए गए उसके तहत आपकी मदद की जाएगी। जो हम सामान देंगे, हमारी बात सुनिए, जो हम सामान देंगे आपको अपनी इच्छा से, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, न कभी लेंगे, न उसका कोई ब्याज मांगेंगे। जैसे कि बिटिया की शादी है, आप हमको बुलाई हैं, ये कह के कि सर आपके यहाँ हम जुड़े हैं, आपके सदस्य हैं, और 100 रुपया महीना संस्था में जमा करते हैं, सहयोग करते हैं। हम बिटिया के शादी में आएंगे, अपने बेमत अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से बिटिया को एक सामान देकर के आशीर्वाद देंगे, कन्यादान करेंगे। उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। ठीक है? कोई घर में दुख की बात हो गई है, हमको सूचना मिल जाएगी, हम आएंगे, अपने बेमत अनुसार उस परिवार को उस दुख के घड़ी में कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग करेंगे, अपने बेमत अनुसार। 500 का किराना का सामान भी दे सकते हैं, 5,000 का भी दे सकते हैं। ठीक है? वो मैं अपनी इच्छा से देता हूँ, उसका मैं कोई पैसा आपसे नहीं लूंगा, ना ही आपके पैसे से कुछ काटूंगा। अब इसके अलावा जो आप मदद लेंगी, जैसे कि बिटिया की शादी है, उसमें आपने टेंट हाउस मांग लिया, उसमें आपने बर्तन ले लिया, उसमें आप जयमाल स्टेज का सामान मंगवाया, ठीक है? तो उसका पैसा आपको देना रहेगा, लेकिन कैसे? जी, लेकिन कैसे? एक बैग नहीं देना रहेगा। एक बैग नहीं कि आज शादी कार्यक्रम खत्म हुआ तो बिहाने पैसा हमें चाहिए, हम तगादा करने आएंगे, नहीं। ठीक है? वो आपको धीरे धीरे भरना है। अगर इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा दे कटवा दीजिए, झंझट खत्म। ठीक है? और नहीं दे पाती हो तो थोड़ा थोड़ा। इस तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है, और जो आप बचत करेंगे वो आपको 5 साल के बाद डबल सहयोग के रूप में लौटाया जाएगा, उसमें से कोई कटौती नहीं होती है। ठीक है? इस तरह के नियम हमारी संस्था में, हम डंके की चोट पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ नियम है वो किसी के यहाँ नहीं है। अगर कोई ला के दिखा दे तो उनके यहाँ गुलामी लिखवा लूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब कोई आ जाए हमारा नकल करके, चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारी संस्था घर के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया, एक ऐसा माध्यम के बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। तो अब कोई नकल करके आ सकता है, वो ये कह सकता है कि वो थाली देते हैं, हम बड़ा सा पराता देंगे, हम बड़ा सा हंडा देंगे। वो बिटिया की शादी में 2,000 का सामान देते हैं, हम अपना घर लिख देंगे। ठीक है? अब ऐसा कोई आ सकता है ये कहने, हमारा नकल करके। लेकिन अपना दिमाग आप लोग लगाइएगा, ठीक है? सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको समझ में आएगा कि इनकी बातों में सच्चाई है, तभी आप जुड़िएगा। इसीलिए मैं भी मीटिंग सुनवाता हूँ। ये मीटिंग आप ध्यान से सुनिए। आप भी तो समझदार हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। हैं? आप अपने दिमाग से खुद सोचिए। देखिए, सारी बातों के बाद एक बात आती है मन में, जो शंका हमेशा उत्पन्न होता है कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं चले न जाए। अगर हमें कहीं जाना रहता तो हम किसी की बिटिया की शादी में आके कन्यादान करते? हमें कहीं जाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अपने ऑफिस से गाड़ी भेज करके महिलाओं को बुलाते हैं कि आइए हमारा घर देख लीजिए, हमारा ऑफिस देख लीजिए। बुलाते किसी को? नहीं बुलाते। अपना एक तो चम्मच नहीं देते हम। जब से लगन का समय शुरू हो जाता है, शादी विवाह का, गाड़ी में अपने कन्यादान का सामान भर के घूमता हूँ, लाखों रुपया कन्यादान करता हूँ हर साल। ठीक है? लेकिन लेकिन अगर हमें कुछ गलत करना रहता तो हम इस तरह के कार्य कभी नहीं करते। आप हमें 100 रुपया दे रही हैं, हम आपको 200 का सहयोग दे रहे हैं। 200 ही नहीं, 500 का देता हूँ, 1,000 का देता हूँ, 10 गुना 20 गुना देता हूँ, जो कभी जिंदगी में कोई बैंक वाला नहीं दे पाया। हम भी नहीं दे पाते अगर कोई बैंक चलाते। हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं, सेवा लेते हैं, सेवा देते हैं। और ये जो दान पुण्य का नियम बना रखा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से बना रखा हूँ, किसी को मांगने से नहीं देता हूँ। आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, कभी भी हमसे मांगिएगा नहीं। अब कभी ये ना कहिएगा काहे 500 का सामान दिए, 5,000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, क्यों हल्का दिए वजन नहीं दिया, ऐसा कभी ना कहिएगा। आप मांगेंगे फिर भी नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा। और आप कहने के भी हकदार नहीं है, इसलिए कहने के हकदार नहीं है क्योंकि मैं जो आपको सामान दूंगा, सहयोग करूंगा, मदद करूंगा, उसमें से मैं पैसा नहीं मांगता हूं किसी से, और न कोई कटौती करता हूं। तो जब हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, उसका बिटिया की शादी में आके 2,000 का सामान दे रहे हैं, उसका 1 रुपया आपके पैसे से नहीं काट रहा हूं, तो आप कहने के हकदार हैं? नहीं, कहना ही नहीं चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए आपको। ये तो मैं दान के तौर पे दे रहा हूँ ना, अपनी खुशी से। आप 100 रुपया इसमें जमा किए हैं, आज जुड़िए, कल ही किसी घर बिटिया की शादी हमको बुला लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप जुड़ी हैं कल नहीं आऊंगा, मेरे यहाँ ये नियम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा साल भर ना भेलवा बहन, अभी आप 5,000 जमा नहीं की हैं, अभी 1,000 जमा नहीं हुआ, ये सब नियम हमारे यहाँ नहीं है। बस एक बार सूचना मिल जाए कि हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ जुड़े हैं, अपना सहयोग साथ आशीर्वाद हमारी संस्था को देती हैं,
तो हम भी चल देते हैं। और जो मेरे पास रहता है जा करके देता हूँ। ये सोच के नहीं देता हूँ कि इसमें 100 रुपया केवल जमा की हैं, एक का महीना हुआ जुड़े हुए, एक का दिन हुआ, अब मेरा 2000 का खर्च हो जाएगा शादी में, ठीक है, वो पता नहीं 2000 जमा करेंगी कि नहीं करेंगी, ये सब सोच के नहीं देता हूँ। मैं एक दान समझ करके देता हूँ, कन्यादान, और सच्चे हृदय से सच्चे मन से करता हूँ, और उन्हें सौंप करके करता हूँ माँ भगवती को कि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मेरे नीत नियत में खोट है, मैं दिखावा या राजनीति कर रहा हूँ, तो उसका फल आप देंगे हमें, ठीक है। और आपसे हिसाब हमें चाहिए, 2 का 4 आपसे, आप लोगों से नहीं चाहिए, हमें उनसे चाहिए, ठीक है। मैं देखिए, मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बिटिया के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, एक सामान बिटिया को दे करके आशीर्वाद दे देता हूँ, उससे जो हमको खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके मदद कर देता हूँ, उससे जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं ये सोच करके मदद करता हूँ कि मैं किसी के दुख में शामिल होऊंगा तो हमारे भी कोई होगा, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी कोई करेगा। मैं ये सोच करके करता हूँ। देखिए, कहा जाता है अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है। आज हमारी संस्था का अगर नीयत साफ है तभी हमारी संस्था दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही है। मोबाइल उठा करके देख लीजिए, इसीलिए मोबाइल मांगा हूँ कि यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर दूंगा तो घर बैठे आप सारा कार्यक्रम देख सकती हैं। आप देख सकती हैं मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। आप देख सकती हैं मेरा ऑफिस कार्यालय कहाँ है, किराए मकान में है कि मेरा निजी है। आप देख सकते हैं कपड़े का कारखाना मेरा है कि नहीं, अखबार का मालिक हूं कि नहीं। आप देख सकते हैं कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। रोजाना हमारी संस्था कितने लाख दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। ये घर बैठे चाहे तो आप देख सकती हैं। आप वही के गांव में उस साइड में कुछ घर हैं, सब लोग जुड़ी हैं, और लगभग 1 साल हो गए उनको, 1 साल होने को आ गया, आप ही के गाँव में लोग जुड़ी हैं। आज हमारे संस्था के बढ़ने का कारण क्या है? हमारे संस्था के बढ़ने का मात्र यही कारण है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, हमारे पास हमारी माताओं का आशीर्वाद है, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। रोजाना किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ एक बार मीटिंग करे, बहन के यहाँ चले एक बार, सहेली बुलाओ दिन, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। आप लोग इसमें जमा करने के साथ साथ रोजगार भी करना चाहें तो कर सकती हैं। आप सब लोग इसमें मेन बन सकती हैं, सब लोग जहां चाहे मीटिंग कराना करा सकती हैं। ये ऐसा काम है। हमारे यहाँ वो नियम नहीं है कि एक लोग मेन बन जाए पूरे गांव का समूह वही चलावे। हमारे यहाँ नियम नहीं, सब लोग मेन बनिए, सब लोग कमाइए। मैं गाड़ी भेज करके इसलिए बुलाता हूँ सबको कि आइए एक बार देखिए और अब विश्वास करिए। वहां पे माँ भगवती का मंदिर है, वहां पे भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। हमारी बहनें माताएं आती हैं, अपनी इच्छा से दान भी करती हैं वहां पे, चावल आटा इस तरह की चीजें चढ़ाती हैं लोग। कोई कोई तो रजिस्टर में दान दान में भी नोट करवाता है अपना नाम कि सर जी हमारा कन्यादान में लिख लीजिए 50 रुपया, सर जी हमारा 100 रुपया उसमें लिख लीजिए जो आप मरनी हरनी में जाकर मदद करते हैं। ऐसी हमारी बहनें माताएं हैं जो अपनी इच्छा से दान करती हैं। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, बुलाता हूँ, भरपेट भोजन करवाता हूँ, पानी पिलाऊंगा, घर गाड़ी में बैठा करके घर भेजवाऊंगा। आप लोगों को भी मैं बुलाऊंगा। देखिए, जो बात मैंने बोला अभी कि नियत अगर साफ हो तो बरकत होता है। हमारा व्यक्तिगत सोच है कि हम जिस बेटी के शादी में जाकर 2000 का सामान देते हैं, उस बेटी का, उस बहन का, उस माता का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो कि उस बिटिया के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, ये सोच है मेरी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर हमारी बातों से सहमत हैं, हमारी बातें आपको अच्छी लगी, हमारी विचारधारा, हमारा सोच, तो आप हमारे संस्था में जुड़िए, अपना साथ, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद हमारे संस्था को दीजिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। जैसे विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, इस तरह की जो सोच है वो कामयाब हो सके। क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे ये सब। ये बातें जितनी हम कहे हैं, ये बातें बहुत आसान नहीं है, बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हमारी संस्था इसको करके दिखा चुकी है और कर भी रही है, आगे भी करेगी। लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो इसे और भी बेहतर तरीकों से किया जाएगा। आज ये जो मैं दान पुण्य कर लेता हूँ, ये जो कन्यादान जो सबसे बड़ा दान होता है, अगर ये मैं कर पा रहा हूँ तो ये किसकी देन है? आप ही जैसी माताओं बहनों का देन है। अगर आप जैसी माताएं बहनें नहीं जुड़ती, अपना 100-200 का सहयोग नहीं देती, तो ये कन्यादान जैसा पुनित कार्य हम नहीं कर पाते, जो सबके नसीब में नहीं मिलता। कन्यादान गिनती नहीं होगा कि हम अब तक कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके, और हर साल करता हूँ और कितना करूंगा। इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को और बहनों को जाता है। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ आप जैसी माताओं को और बहनों को।
इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं, समय कम है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जो बात समझ में नहीं आई हो, और कहीं किसी को